Hey everyone, so in this video we'll be talking about entire detail that how you can get into ISRO after you pass out of class 12, after your bachelor's like BSc or BTech, after your masters and after PhD. So ISRO का full form है Indian Space Research and Organization, which is one of the most prestigious institute in India and जो कि हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है just to get into this kind of institute. तो यहाँ पे काम करना एक अंदर से प्राउड फीलिंग मोमेंट होता है क्योंकि you are not only working for yourself, you are working for the country and most importantly you are working for the research and development of your nation. So that's why if you are watching this video and if you really want to get into ISRO, so please watch the video till the end. I'll discuss all the details that in each step what you need to exactly do, what are the exams, how you need to clear that exam. But उससे पहले अगर मेरा इस टाइप की वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो फर्स्ट वन इज इफ यू पास आउट ऑफ क्लास 12 मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम हो गया, देन हाउ कैन यू एंटर इनटू ISRO. So here you can appear in JEE Main and JEE Advanced and then with the rank you have got you can apply to Indian Institute of Space Science and Technology which is often referred as IIST. तो यहाँ पे जनरली 3 डिग्रीज अवेलेबल होता है, एरोस्पेस, फिजिक्स एंड एवियोनिक्स. तो इस पे आपका डिग्री अगर खत्म हो जाए तो यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू ISRO. बट उससे पहले फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री एंड फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय ISRO. तो आपको एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा. बट आफ्टर पासिंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर आप ISRO में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे 3 साल की एक बॉन्ड होता है जो कि 10 लाख की अमाउंट है कि अगर आप 3 साल के अंदर ISRO छोड़ के चले जाओगे बिकॉज दे आर ऑब्वियसली स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी मिलेगा एंड यू हैव टू पे दैट अमाउंट. तो इस इंस्टीट्यूट का एक खास बात है कि ISRO यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, रिक्रूट करके चले जाते हैं. यहाँ पे सीट लगभग 140-150 के अराउंड है. जनरली यहाँ पे बीटेक डिग्री भी अवेलेबल होता है एज वेल एज डुअल डिग्री यानी कि बीटेक एमटेक दोनों भी अवेलेबल है. तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली ISRO जाना चाहते हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट 7.5 CGPA और एटलीस्ट अगर आपकी 4th ईयर में प्लेसमेंट हो रहा है तो 6 सेम के अंदर आपको 7 CGPA एटलीस्ट होना चाहिए. एंड ऑल्सो अनदर गुड थिंग अबाउट IIST इज दैट the toppers from each branch will go to Caltech यानी कि California Institute of Technology and then they will be given a full sponsored education to complete their masters in space science and technology and जिसके बाद आप वापस इंडिया में आके ISRO में काम कर सकते हो. तो इट मस्ट बी अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप क्लास 12 के बाद डायरेक्टली ISRO में ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन गेट इनटू IIST, कंप्लीट योर डिग्री एंड ज्वाइन ISRO. अच्छा, एंड उसके साथ आई हैव रिसेंटली ओपनड अ शॉर्ट्स चैनल जो कि डेडिकेटेडली टेक एंड फाइनेंस के ऊपर है. सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ द सेकंड थिंग इज यू कैन गेट इनटू ISRO थ्रू ICRB यानी कि ISRO सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड. तो इसमें अगर आप BE हो, BTech हो, BSc हो या फिर आप कोई डिप्लोमा होल्डर हो, उसके बाद लैटरल एंट्री करके आप BTech किया, तो इन ऑल द केसेस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू ICRB एंड यू कैन गेट इनटू ISRO. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ISRO के तरफ से. तो इसके सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इसी वेबसाइट पे isro.government.in/careers पेज पे. यहाँ पे टाइम टू टाइम उसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है एंड यू नीड टू अप्लाई थ्रू देयर नोटिफिकेशन. आई ऑल्सो पर्सनली अपीयर्ड इन दिस एग्जाम आफ्टर माई BTech. तो यहाँ पे एग्जाम ऑलमोस्ट गेट लेवल की होता है. इनफैक्ट you know a lot of questions are similar, exactly copy pasted from GATE previous year question. तो यहाँ पे फंडा एक ही है कि आपको अगर GATE प्रिपरेशन अच्छा है, आफ्टर यू BTech you complete all the subjects and you are fully prepared for your GATE exam, you can easily clear this examination. 3 घंटे की एक एग्जाम होता है. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, प्रीवियस GATE क्वेश्चन से ही आता है या फिर प्रीवियस जो बड़े बड़े एग्जाम होता है उससे ही क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर कुछ सिमिलर क्वेश्चन आता है. बट इफ यू हैव अ वेरी गुड GATE प्रिपरेशन यू कैन इजीली क्लियर थ्रू दिस राउंड. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है ISRO की फिजिकल सेंटर में जाके. मोस्टली बैंगलोर पे, कुछ लोगों का चेन्नई पे भी होता है. तो वहां पे जाके यू शुड गिव द इंटरव्यू एंड देन कुछ फिजिकल टेस्ट भी होगा. उसके बाद यू कैन गेट इनटू ISRO. इसके लिए आपकी CGPA रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 6.84 और अगर आपकी इंस्टीट्यूट परसेंटेज में देता है तो एटलीस्ट यू शुड हैव 65%. यहाँ पे जनरली एलिजिबल स्ट्रीम है 3 लाइक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम एग्जाम BTech के बाद आप डायरेक्टली ISRO में ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द कैंपस हायरिंग प्रोसेस. बट दिस इज लिमिटेड टू NITs एंड IITs. वो भी सारे NITs एंड सारे IITs में ISRO नहीं जाते. टॉप IITs एंड टॉप NITs में भी ISRO जाते हैं एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब उतना ज्यादा भी सीट नहीं रहता है, फ्यू स्टूडेंट्स आर हायर्ड थ्रू देयर कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो वहां पे भी जाके एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड देन यू विल गेट सिलेक्टेड टू ISRO. नाउ आफ्टर BTech देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन गेट इनटू ISRO थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट. तो इसमें क्या, अगर आपकी BSc डिग्री अवेलेबल है यानी कि आपकी कोई ऑनर्स है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पे ऑनर्स है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू दिस टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशन. वहां पे जाके भी सेम तरीके की आपकी एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा एंड अगर आप उसमें पास करोगे तो यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू ISRO. नाउ ये हो गया आपकी BTech के बाद आपको कैसे जाना है. अगर आपको MTech के बाद जाना है, आपने किसी भी जगह से कोई भी मास्टर्स डिग्री किया, ME और MTech किया, तो यू कैन ऑल्सो एलिजिबल टू गेट इनटू ISRO. जैसे इंडिया पे ISRO का बहुत सारे सेंटर्स होता है, हर एक सेंटर का खुद का एक वेबसाइट होता है. उसी वेबसाइट का करियर पेज पे जाके आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम पे क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स एक्चुअली जो कि
हर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं अगर इसरो की कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है, आपको रेज्यूमे वहां पे सबमिट करना होगा, आपकी मास्टर्स की प्रोजेक्ट क्या है, कोर्स क्या था, मास्टर्स में आपने क्या क्या किया था, उसके बेसिस करके एज वेल एज मास्टर्स की सीजीपीए क्या है, आपकी कौन सी कॉलेज से अपने मास्टर्स किया, उसके ऊपर बेसिस करके योर रेज्यूमे विल बी शॉर्ट लिस्टेड। देन आपकी शायद एक एग्जाम होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन यू कैन गेट इनटू इसरो थ्रू दैट पर्टिकुलर सेंटर। मतलब इसरो के बेंगलोर सेंटर में अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आफ्टर क्लियरिंग ऑल द इंटरव्यू एंड टेस्ट आपको इसरो बेंगलोर सेंटर में ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो सिमिलरली अगर आपकी पीएचडी डिग्री भी अवेलेबल है तो इसरो की सेंटर बेस्ड जो रिक्रूटमेंट कैरियर पेज है वहां पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो यू कैन अप्लाई थ्रू दैट ऑल्सो। अगेन द सिलेक्शन प्रोसेस इज सेम, आपको रेज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यू कैन गेट इनटू इसरो टू दैट पर्टिकुलर सेंटर। नाउ यहाँ पे अगर पैकेज की बात करें तो आईसीआरबी के थ्रू अगर आप रिक्रूटेड हो तो आपको यहाँ पे साइंटिस्ट डी पोजीशन मिलेगा, जिसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 15,600 एंड ये जाता है 39,100 तक। उसके बाद आप साइंटिस्ट डी से ई में जाओगे, एफ में जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होते रहेंगे और आपकी बेसिक पे जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। इसके साथ आपकी डीए मिलेगा, एचआर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट मिलेगा व्हिच विल ऐड अप टू अ वेरी गुड अमाउंट, जो कि इंडिया पे काफी अच्छी पोजीशन है। बट अगेन एज आई सेड कि लोग इसरो में पैसा के लिए काम नहीं करते, लोग इसरो में पैशन के लिए काम करते हैं, जो कि आप नेशन के लिए काम कर रहे हो, आपकी कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर बिफोर अप्लाइंग टू इसरो। तो बस दिस आर द ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।